हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाहजेब फ्रॉम एथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का एक बहुत आसान, बहुत खूबसूरत सा चैप्टर लेकर आ गए। चैप्टर नंबर 12, हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन बेस एंड हाइट इज़ नॉट नोन। ठीक है, आपको ट्रायंगल की साइड देगा, आपको एरिया निकालने को वो कहेगा। ठीक है, अगर आपने कहा सर बेस और हाइट मालूम है तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, डिस्कस करेंगे बोर्ड पर। लेकिन मैंने कहा आपसे, अगर आपको ट्रायंगल की हाइट अननोन है तो कैसे एरिया निकालेंगे? तो हेरॉन्स ने एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला हमें दिया है, हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकालें, हम लोग शुरू करते हैं। आइए। आ जाइए, थोड़ी सी हम लोग पहले कहानी देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पर आएंगे। ठीक है, आइए। अगर हम देखें कि सर ये हेरॉन कौन है, कौन सा हफ्ते ये एक फार्मूला देगा अपना, जो आता है एक फार्मूला दे जाता है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे। ये कहानी है 10 AD टू 75 AD की। NCERT में आप देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने 3 बुक्स रोट की हैं। अच्छा, कहाँ पैदा हुए? बॉर्न इन एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया। सर मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ा रहे हो? SST। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, काम की चीज़ है। कहाँ पे? इजिप्ट में। ठीक है, इन 10 AD। आपने कहा सर ये अलेक्जेंडर में पैदा हुए थे। क्या किया इन्होंने? 3 बुक्स रोट की। कौन कौन सी बुक्स थी? हमें नहीं पढ़ना कौन कौन सी बुक्स थी, हाँ, जिसमें से एक बुक इन्होंने 2D एंड 3D फिगर्स के एरियाज को स्टडी करने में समझाया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल, ठीक है, ट्रपीजियम, ठीक है, स्क्वायर, जैसे रेक्टेंगल, ठीक है, और बहुत से फिगर्स जो 2D हैं, उनके सरफेस एरियाज को उन्होंने डील करा कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3D फिगर्स में जैसे सरफेसेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है भाई, जैसे और क्या हो सकता है? कोन, और क्या हो सकता है? स्फीयर्स एट्सेट्रा। इन सब के बारे में उन्होंने डील करा है। ठीक है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। सर 2D फिगर की अगर बात करें तो आपको ट्रायंगल भी तो मिलता है, तो ट्रायंगल के बारे में बेसिकली पूरा चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्रायंगल। ठीक है, आपने कहा कि जो ट्रायंगल आपके पास है, जिसका बेस और हाइट आपको मालूम है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, अब हीरोस की तरफ कहानी बढ़ रही है हमारी। ठीक है, आपने कहा अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसका बेस आपको मालूम है B और उसकी हाइट आपको मालूम है A, कुछ भी मान ली, H मान लेते हैं। ठीक है, एक बेस है B और हाइट है H। इन ट्रायंगल ABC द बेस इज B एंड हाइट इज H। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आपने सर छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत आसान है। ठीक है भाई, इसमें आपको B भी मालूम है, H भी मालूम है, नोन है ना, एरिया निकल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि व्हेन H इज नॉट नोन, व्हेन H इज नॉट नोन, ये मालूम नहीं है तो कहानी फंस जाएगी। आपने कहा सर एरिया भी अननोन, हाइट भी अननोन, तो कैसे निकालेंगे? एकदम हेरॉन्स ने एक फॉर्मूला दिया, वो हमें याद आता है क्या? आइए, हेरॉन्स ने एक फॉर्मूला दिया। कब? व्हेन हाइट इज अननोन। उसने कहा व्हेन ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन, वो मालूम है आपको, ठीक है ना, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय, कितना होगा? उसने कहा कोई डेरिवेशन नहीं है आपका, विदाउट प्रूफ है, सीधा याद कर लेना है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है भाई, आपके हाथ में एक फॉर्मूला लग गया है, बस धनाधन काम करे जाएंगे। ABC आपको नोन होगा, S हम निकालेंगे, व्हाट इज S? वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C विच इज पेरीमीटर अपॉन 2, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो S को हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर। अरे क्लियर हो रहा है? ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इनका जो मेन कंसेप्ट रहा है वो रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स पे। ठीक है, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जब वो इंजीनियरिंग में आ जाएंगे तो वो लोग देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है। हायर स्टडी जब आप लोग करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आपने कहा सर हेरॉन ने एक फार्मूला दिया जिसको हमने क्या कहा? हेरॉन्स फार्मूला। ठीक है,
कब लगाएंगे? जब आपके पास ट्रायंगल की 3 साइडें नोन हो। ठीक है भाई, आपने कहा एक साइड आपके पास ए है, एक साइड बी, एक साइड सी है। ठीक है ना, हमने एज्यूम कर लिया है जैसे एक वर्टेक्स है ए, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए इज स्मॉल ए, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी इज स्मॉल बी, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स कैपिटल सी इज स्मॉल सी। मतलब आपको ए भी नोन होगा, बी भी नोन होगा, सी भी नोन होगा। ठीक है, आप पहले एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। फिर आपने कहा व्हाट इज देन ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एस, सेमी पेरीमीटर, जो आपने कैलकुलेट कर लिया इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी टू द होल अंडर रूट के साथ। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या आएगी सर? जो यूनिट ए बी सी की होगी वो एस की होगी, सेमी पेरीमीटर की होगी। वही यूनिट जब आप यहाँ पे सारे पुट करेंगे तो एरिया आने वाला है यूनिट स्क्वायर में, मतलब जो यूनिट होगी मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, मिलीमीटर स्क्वायर एटसेट्रा। अगर कोई यूनिट नहीं दी हुई साइड्स की, ठीक है भाई, जो आपको नंबर्स दिए हैं यूनिट नहीं मालूम है तो आप निकाल के लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। भाई आसान है नहीं है? बहुत आसान है। ठीक है, एक फॉर्मूला काम करेगा बस। अब इस फॉर्मूले से हम लोग आपको दिखाएंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डराइव करना, कैलकुलेट करना, लर्न भी कर सकते हैं। आपको सब कुछ बच्चे उनको मालूम है हेरॉन्स फार्मूले से जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, निकाल के देखते हैं ये। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है विच इज़ नथिंग बट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी साइड्स बराबर हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। इन ट्रायंगल ए बी सी साइड इज इक्वल टू ए, यूनिट हमने साइड मान ली, कितना भाई? यूनिट। वो बोला एरिया बताइए, तो आपने कहा एरिया कैसे निकालेंगे? इट इज अंडर द रूट बाय हेरॉन्स फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी आर नोन, ए बी सी सब कितना है? ए एस निकाल लेते हैं। तो आपने कहा सेमी पेरीमीटर होगा ए प्लस ए बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 विच इज इक्वल टू 3a/2। भाई ऐसा आ गया आपके पास, ये भी होगा यूनिट में। जो यूनिट साइड की होगी वही पेरीमीटर की होगी, वही हाफ ऑफ द पेरीमीटर की होगी। ठीक है, वैल्यू पुट की जाएगी। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर द रूट व्हाट इज दिस 3a/2, उसके बाद 3a/2 माइनस ए, उसके बाद देन 3a/2 माइनस अगेन ए, दोबारा 3a/2 माइनस ए। ठीक है भाई, 3a/2 माइनस ए इज व्हाट? 3a माइनस 2a/2 a/2, इट इज इक्वल टू 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/। ठीक है भाई, आपके पास ये वैल्यूज आएंगी ऊपर से, a/2 बहुत अच्छा है सर। पेयरिंग कर लीजिए, बाहर निकालिए इसे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए। तो एक ए बाहर, यहाँ से ए बाहर, मतलब a/2 एक आएगा, फिर एक बार a/2 आएगा और बस खत्म। उसके बाद अंडर रूट 3 बच जाएगा रिमेनिंग अंदर। ये वाला ए पेयर बन के बाहर, ये वाला ए पेयर बन के बाहर, ये वाला 2 पेयर होके बाहर और ये वाला 2 पेयर होके बाहर, √3 आ गया। मतलब इट इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है भाई, सीधा लर्न कर लीजिए। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 ए स्क्वायर। क्या मतलब? अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे और उसकी एक साइड दे दे, तो आपने कहा सर साइड की वैल्यू पुट करती है आपको एरिया निकल जाएगा। या रिवर्स कर सकते हैं, आपको एरिया दे दिया उसने, उसने बोला व्हाट इज इन साइड। दो ही काम हो सकते हैं ना, दो ही अननोन्स हैं। जब वो ए गिवन करेगा तो आपसे ए पूछेगा, यानी एरिया कैपिटल ए इज गिवन, तो आपसे बोलेगा कि बताइए स्मॉल ए मतलब साइड कितना होगा, एरिया देगा आपसे वो। ठीक है, और अगर जब आपको वो स्मॉल ए यानी साइड देगा तो आपसे वो एरिया पूछेगा। बस दो ही काम हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है हाइट से रिलेटेड। ठीक है, एच। अच्छा इधर आइए, आपने कहा अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल की हाइट है h और उसका बेस है b, कैसे कैलकुलेट करें एरिया? आपने कहा सर बहुत आसान है, स्टार्टिंग में बताया था हमने, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू। ठीक है, बाद में मैंने याद है, बहुत अच्छा है सर। यहाँ पर बेस है a, हाइट है h। ठीक है, अगर आपको एक काम करें, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट दे दे, कुछ भी मान लीजिए 5 6 कुछ भी मान लीजिए, हाइट दे दे वो आपको। ठीक है, फिर वो आपसे बोले फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, समझ आ रही मेरी बात?
क्वेश्चन लिख दूँ, लीजिए यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन, जो बच्चे कर पाए फ़ौरन करें कॉपी में। उसने कहा इफ़ हाइट ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। एरिया बताइए कितना होगा। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे समझते हैं। आइए, अगर आपने बस ये फॉर्मूला लगा दें तो नहीं लग पाएगा क्योंकि ए मालूम नहीं है। हाँ इतना हो सकता है, पहले ए निकाल लें, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बता दें। चलिए बता देते हैं, अभी ड्राइव करके यहाँ बताएंगे। हाइट इज इक्वल टू होता है √3/2 ए, √3/2 ए। सर हाइट दी हुई है, 6 पुट करते हैं, यहाँ से ए निकाल लेंगे। जैसे ही ए आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, √3/4 ए स्क्वायर एरिया आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, करवा देते हैं। ये मुझे ये बताइए कि सर एरिया किसका निकालने वाले, इक्वल ट्रायंगल का। बहुत अच्छा, कैसे निकालेंगे। आपने कहा सर इट इज़ इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ इंटू बेस इज व्हाट फॉर इक्वल ट्रायंगल ए, हाइट इज व्हाट h। तो आपने कहा सर ए कैसे, ए कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़ा 4 कर दिया, तो h कितना आ गया, h इज इक्वल टू √3/2 ए, √3/2 ए। अरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो लिखा हमने वहाँ पे √3/2 है। ठीक है, इसका मतलब वो एक और तरीका हो सकता है लर्न करने के लिए। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके एरिया आपने निकाला √3, दूसरा मेथड है। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। आप इसको ब्रेक कर लीजिए, आपने कहा इसको लिख दीजिए आप 1/2 इंटू, देखिए 1/2 मैंने 2 इसमें से बाहर निकाल लिया, इंटू ए, हाफ इंटू बेस, ए लिख दिया मैंने, यानी इसमें से एक ए मैंने अलग कर दिया है, एक ए बचा, एक √3/2 बचा, ये तो बचा, मतलब √3/2 मल्टीप्लाई करके देखिए, ए इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज 4, √3 इंटू 1 2 इज √3। क्लियर हो रहा है। तो आपने कहा सर हाफ इंटू बेस, ठीक है, विच इज ए इंटू हाइट। तो ये पूरी हाइट आपके पास, ये हमने वहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे ड्राइव भी करा दिया हमने। अब जो क्वेश्चन आपके पास है उसने बोला हाइट 6 सेंटीमीटर है, पुट कीजिए जल्दी से, निकाल लिया आंसर। कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आंसर आ रहा है। आपने कहा अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ आएगा 6 इज इक्वल टू √3/2 ए आपको निकालना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए इज इक्वल टू, ठीक है भाई, 2 ऊपर जाएगा 12/√3, 12/√3, √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है, नीचे आएगा 3, ऊपर आएगा √3, तो 3 4 = 12, 4√3। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 4√3, रैशनलाइज कर दीजिएगा इतना सेंटीमीटर। अगर आपके पास ए आ चुका है तो एरिया तो बहुत आसान है सर, इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, पुट कीजिए वैल्यू, इट इज इक्वल टू √3/4, ए इज व्हाट 4√3, यानी 4√3 इंटू 4√3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3 3, 3 4 = 12, 12√3, क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732, बहुत आसान है, सिंपल। क्या, अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है हीरोन्स फार्मूले से, तो आप पहले एस निकाल लीजिए। कैसे निकाला हमने, a + a + a/2 मतलब सेमी पेरीमीटर, तो 3a/2 आ गया। एस की जगह वैल्यू पुट करी सेमी पेरीमीटर की, ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी। ठीक है, आपने बोला एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया √3/4 ए स्क्वायर, कैलकुलेट कर लिया, इसको लर्न कर लिया। अब आपने कहा सर अगर क्वेश्चन हाइट का आ जाए, मतलब साइड ना दे, वो पूछे व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किसका इक्विलेटरल, तो आपने कहा सर उसके लिए आपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया भी, √3/2 ए निकालना सिखाया हमने। अगर आपके पास ट्रायंगल है तो आपको मालूम है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस फॉर्मूले को इससे कोरिलेट करूँ, भाई इस फॉर्मूले में, इस ट्रायंगल में भी तो लगा सकते हैं आप ये फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एग्जैक्टली ये कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। आपने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज ए, हाइट इज h, इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। मैंने ए के से ये कैंसिल कर दिया, 2 से 4 को कैंसिल किया, h यहाँ से वैल्यू आ गई √3/2 है, ये मैं कहना चाह रहा था। इसको हमने यहाँ से भी प्रूव करके दिखाया आपको। अगर एरिया है √3/4 ए स्क्वायर, तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, 1/2 इसका सेपरेट किया, एक सेपरेट किया विच इज़ हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस। ठीक है, और जो बचा मैंने यहाँ लिख दिया, इट इज़ इक्वल टू हाइट, सेम वैल्यू आ रही। ठीक है, आपने बोला एक क्वेश्चन आपने लिया है h = 6 सेंटीमीटर, और एरिया निकालना उसको, तो कैसे निकाला आपने, आपने बोला सर एरिया निकलेगा साइड से, तो साइड निकाली हमने ए की हेल्प से। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहले h = √3/2 ए लिखा, 6 की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू निकाली, जो ए की वैल्यू आई, साइड की वैल्यू आई, उसको हमने एरिया के फॉर्मूले पुट किया, यू गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल होज हाइट इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। कुछ बच्चों को डायरेक्टली याद है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है।
ठीक है, हम ये निकाल के दिखा देते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसकी दो एडजेसेंट साइड आपके पास इक्वल है, इसको ए मान लिया हमने, जो अनइक्वल साइड है उसको हमने बी मान लिया, ठीक है भाई। आपने कहा फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल साइड्स आर ए, अनइक्वल साइड इज बी, तो बोले देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आपने बोला यूजिंग हेरोस फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ए बी सी मालूम है? हाँ सर मालूम है। ए बी किसी को भी मान लीजिए, ए बी सी, ए बी सी, क्लियर हो गया, वैल्यू पुट कीजते हैं। आइए सर एस चाहिए होगा तो एस निकाल लेते हैं, ठीक है। एस कितना आ जाएगा? एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू, इट इज इक्वल टू 2a प्लस बी बाय टू। तो आपके पास सेमी पेरीमीटर आ गया भाई, यूनिट्स, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, निकालते हैं ये जल्दी से। अंडर द रूट कितना आ गया? एस इज व्हाट निकाला 2a प्लस बी बाय टू, बिल्कुल निकल रहा, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं आ रहा कोई बात, लेकिन बहुत काम की चीज़ है, कभी ना कभी काम आएगा, इसलिए पढ़ लीजिए। नहीं दिल जा रहा है स्किप कर दें, फॉरवर्ड कर दें, आगे बढ़ जाए, ठीक है। आइए 2a प्लस बी बाई टू माइनस ए इज व्हाट? एज ए, ठीक है, इनटू 2a प्लस बी बाई टू माइनस ए, अगेन भाई ए आ गया, बी आ गया, सी क्या माना था? बी, तो कितना आ गया? 2a प्लस बी बाई टू माइनस ए, क्लियर हो रहा है? इसको सॉल्व कीजिए, इट इज इक्वल टू, सॉल्व करते आइए, अंडर द रूट कितना आ जाएगा यहाँ से? 2a प्लस बी बाई टू, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, 2a प्लस बी बाई टू। इसको सॉल्व करते हैं, 2 एलसीएम लिया आपने इसका, कितना आ गया? ऊपर जाएगा 2a माइनस 2a 0, b बाई टू, एग्जैक्टली सेम, यहाँ बचेगा b बाई टू, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ आएगा एलसीएम 2 और ये गया 2b, तो माइनस 2b प्लस b इज माइनस b, तो 2a माइनस b बाई टू, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे ज़रा पेयरिंग करके देखते हैं, एक 2 ये बाहर आएगा, एक 2 ये बाहर आएगा, 4 हो जाएगा। तो लिख रहा हूँ मैं, देखिए कितना आ गया भाई? एक b भी आ रहा बाहर, इसको भी लेते हैं पेयरिंग करके, तो b बाई टू, एक और 2 है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। अंदर क्या बचा? अंडर द रूट 2 बाहर आ चुका है, ये वाला भी 2 बाहर आ चुका है, b भी बाहर आ चुका है, एक ऊपर न्यूमरेटर बचा 2a प्लस बी, ये बचा 2a माइनस बी, 2a प्लस बी बचा और एक 2a माइनस बी बचा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाले पुट कर देंगे अंदर, बस हो गया काम, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एरिया आपके पास कितना आ गया भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू b बाई 4 अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ बच्चों को याद होगा, वो छोड़ दें, जिनको याद नहीं है वो लर्न कर। इसका एक दूसरा फॉर्म भी आपको मिलता है, देखिए ये कराता है ये, ठीक है। अगर आपने कहा सर इसमें से एक 2 रोक लीजिए, एक 2 अंदर भेज दीजिए, अंडर द रूट के अंदर भेज देते हैं, कितना आ जाएगा? आपने बोला इट इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हाफ इंटू बी इंटू अंडर द रूट। देखिए जब इसका 2 अंदर जाएगा तो वो 4 रहा होगा, क्योंकि जब कॉमन लिया था ना, देखिए तो मैंने इसमें से जब कॉमन बाहर निकाला है तो पेयरिंग करिए ना, बाहर आके 2 है, अंदर आके कितना था? 2 इंटू 24। तो जब 4 अंदर जाएगा तो इसमें भी जाएगा न्यूमरेटर में, इसमें भी न्यूमरेटर जाएगा भाई, इस न्यूमरेटर के पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो 4a स्क्वायर अपन 4 इज a स्क्वायर, कितना बचेगा? माइनस b स्क्वायर बाई 4, b स्क्वायर बाई 4। तो ये भी आप लर्न कर सकते हैं, ये फॉर्मूला क्या भाई? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है भाई? अनइक्वल साइड, इंटू अंडर द रूट इक्वल साइड स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर हो रहा है? तो इसको लर्न कर लीजिए, ये आसान लगे ये लर्न कर लीजिए, या ये आसान लगे b बाई 4 रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट में लेके। क्लियर हो गया? नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। उसने कहा आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है और उसमें कोई भी 2 साइड आपके पास, एक दी हुई 18 सेंटीमीटर, एक दी हुई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन विच इज 42 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एरिया। ये तो कहा उसने, बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा, देखिए आप, उसने कहा है 2 साइड हम ट्राइंगल के आपको दे रहे हैं विच इज़ 18 एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड द पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बहुत आसान है, इस पेरीमीटर की हेल्प से पहले हम साइड निकालते फिर एरिया निकाल लेंगे, कितना इजी भाई। एस चाहिए होगा ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट, लिख लेते हैं आइए, इट इज इक्वल टू कितना होगा? अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी,
आपने कहा सर एक तो एस की ज़रूरत पड़ेगी और एक थर्ड साइड हम उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। आपने कहा पेरीमीटर निकाला कैसे होगा, पेरीमीटर निकाला, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पेरीमीटर निकाला कैसे होगा, आपने बोला सर इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी, इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड 10 प्लस 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42, एक्स इज इक्वल टू 42 माइनस कितना आ गया 10 प्लस 18 इज 28, तो 42 माइनस 28 इज 14, 42 माइनस 28 इज 14, 12 माइनस 8 इज 4, 3 माइनस 2 इज 1, एक्स इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स दिया हुआ सेंटीमीटर में, बहुत अच्छा है। एक्स भी आ गया सर, एस तो बहुत आसान है, p/2 a प्लस बी प्लस सी, आप सबको बार बार ऐड करें फिर दोबारा 2 से डिवाइड करें थोड़ी करें, p दिया हुआ है, कितना आ गया 42/2 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। आपके पास सेमी पेरीमीटर भी आ गया और थर्ड यानी रिमेनिंग साइड भी आ गई, तो पुट कीजिए वैल्यू कितना आ गया अंडर द रूट व्हाट इज दिस 21 इंटू 21 माइनस कितना है पहले ले ली 18, 21 माइनस 10 और आपने निकाला 21 माइनस कितना 14, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन को बाहर निकालेंगे। 21 के फैक्टर कितने भाई 3 7 21, 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 18 इज 3 आ गया यहाँ पे इंटू 21 माइनस 10 इज 11, 21 माइनस 14 इज 7, भाई ये तो आएगा, बहुत अच्छा है। अब आपने कहा सर एक 3 पेयर में आ रहा है और एक 7 पेयर में आ रहा है, तो कितना आ गया 3 बाहर और एक 7 बाहर, तो अंडर बचा अंडर द रूट 11, 3 7 21 रूट 11, क्लियर हो रहा है। तो ये आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है। उसने कहा, अब आप बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे, उसने कहा आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, हमने मान लिया फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी एंड सी, वो कह रहा है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो कितना दिया हुआ है 12:17:25, ठीक है भाई। आपको रेशियो दिया है, साइड से दी हुई, ये नहीं कहना कि 12 साइड है, ए को मान लिया 12, बी को मान लिया 17, इसको मान लिया 25, ऐसा नहीं, ठीक है। और वो कह रहा है आपसे कि पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन 540 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है, सारा गिवन डाटा आपके पास आ गया। बोले फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बहुत आसान है। आपने कहा एक काम करते हैं, लेट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बी, क्या क्या मान लेते हैं, पहले क्या थी भाई, पहला रेशियो क्या था 12, तो 12x हमने मान लिया, a इज इक्वल टू 12x, ठीक है भाई, b इज इक्वल टू 17x, ठीक है भाई, हमने a को मान लिया है 12x, ठीक है, पहला रेशियो, दूसरा 17 और थर्ड वन इज 25x, ठीक है भाई। देन व्हाट इज s क्यों निकालने सर, क्योंकि जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस s की ज़रूरत पेश आएगी, निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x अपॉन 2, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12 17 प्लस 25 54x अपॉन 2। समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा सर पेरीमीटर में तो दिया हुआ था, इस्तेमाल कर लिया वहाँ। एस इज व्हाट, एस कितना होता है, कितना होता है एस, सर एस जो होता है वो होता है p/2, सिंपल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। कितना आ गया, कितना आ गया बोलिए, तो सर p की वैल्यू तो भर दीजिए, 540 इज इक्वल टू 54 इंटू एक्स, एक्स इज व्हाट 540 अपॉन 54, यू गेट 10। एक जो x फैक्टर आपने लिया था उसकी वैल्यू आपको मालूम चल गई, अब इस x की वैल्यू को ऊपर डालिए a में, तो यू गेट a विच इज इक्वल टू 12 इंटू 10, कितना आ गया भाई, a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इक्वल टू 120, b इज व्हाट 17 इंटू 10 170, c इज व्हाट 25 इंटू 10 इट इज इक्वल टू 250। तीनों साइड्स आपके पास आ चुकी हैं। कैसे निकाला है यार, बहुत आसान है। आपने कहा s क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इस s की वैल्यू मैंने कर दी p/2, p इज नॉन 540 बाई 2, अब 2 से 2 मैंने काट दिया है, कितना बच गया 540 इज इक्वल टू 54x, इस मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को 54 को मैंने डिवाइड में भेज दिया, यानी x इक्वल टू 540 अपॉन 54, यू गेट 10। x की जो वैल्यू आई है ये एक फैक्टर है जो बता रहा है साइड कितनी होगी, तो 12 इंटू 10 इज 120, 170, 250। नाउ यू नो व्हाट इज ABC, S भी मालूम है आपको, S कितना है
हाफ द पेरीमीटर विच इज़ 270। भाई पी कितना है 540/2, तो इसकी जो वैल्यू है इसकी वो 540/2 है। अब ऐसा नहीं करेंगे सर एक्स की वैल्यू यहाँ भी डाल लें, यहाँ भी डाल लें, यहाँ भी डाल लें, तो रिपीट करें ना बार बार कैलकुलेशन को। अब आपको पी दिया हुआ है 540/2, इट इज़ इक्वल टू 270। सब कुछ नोन है, एस भी मालूम है, साइड्स भी मालूम है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू अंडर द रूट व्हाट इज एस 270। ठीक है भाई, 270 माइनस ए 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। क्लियर हो रहा है मेरी बात? बहुत अच्छा ही है। एस से कभी ज़्यादा साइड नहीं होगी। यहाँ पे हमारी जो सी की वैल्यू कितनी है 250। अगर बाय द वे कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं और इतनी रॉन्ग कैलकुलेशन कर दी कि साइड की वैल्यू एस से ज़्यादा आ गई, तो होगा क्या? जब आप वैल्यू पुट करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस कम हो जाएगा, साइड बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अंडर द रूट में नेगेटिव टर्म नॉट डिफाइंड। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, एस हमेशा ज़्यादा रहेगा, सिंपल है। ठीक है, 270 इसको लिख देते हैं ऐसे 270 इंटू 270 माइनस 120 इज 150, 270 माइनस 170 इज 100, 270 माइनस 250 इज 20। एक काम करते हैं आसानी के लिए, ये तमाम जीरोस को बाहर निकालिए, तो एक जीरो जीरो, 100 में से 10 बाहर, इस 100 में से एक 10 बाहर, तो एक 10 आ चुका है, फिर एक 10 आ चुका है, फिर 20 है, इसको फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा 27 के फैक्टर 3 9 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है भाई, 15 रिमेनिंग है, 10 बाहर आ चुका है, 15 के क्या फैक्टर आएंगे 3 5 से 15, 3 इंटू 5, 100 बाहर आ चुका है, 10 10 से 100 बाहर आ चुका है। 20 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 से 4 5 से 20, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर हो गया? तो ये आ गया 100 इंटू फैक्टर में 3 पेयर में बाहर आ गया, फिर एक और 3 बाहर आ गया, फिर एक 5 बाहर आ गया स्क्वायर रूट में से, फिर एक 2 भी बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा हुआ इन रूट में। कितना बच गया 2 5 से 10, 10 100 से 1000, 3 3 से 9, तो 9000। एरिया आ गया किस में, यूनिट क्या थी, सारी साइड्स किस में थी भाई, रेशो देता रेशो, लेकिन पेरीमीटर दिया था सेंटीमीटर में, तो एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत मस्ट है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए बी सी डी दिया था आपको। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ था आपको, उसने मान लीजिए 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा दिया हुआ था 9000 मीटर स्क्वायर, तीसरा दिया हुआ था 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, पहला सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा मीटर स्क्वायर, एक और दिया हुआ था 8000 मीटर स्क्वायर। क्या लगाएंगे सर, यहाँ 9000 दो बार नजर आ रहा है, दोनों लगा देंगे। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है मेरे पास? नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे बस, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। उसने कहा है, बोर्ड पे न्यूमेरिकल आ रहा होगा आप देख रहे होंगे, उसने कहा आपके पास एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल से पी क्यू आर। ठीक है, उसने कहा द बेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने आपको बेस दे दिया है, फिर वो आपसे कह रहा है इफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द पेरीमीटर। बताइए पी क्या होगा? तो पेरीमीटर आपको मालूम है, सम ऑफ ऑल साइड से निकला होगा। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द अननोन साइड, जो इक्वल साइड है वो क्या होगी, जो अननोन है आपको मालूम नहीं है। लेट अस सपोज दैट दिस इज ए, ठीक है, कैसे निकाला है? एक काम कर सकते हैं, आपने कहा अगर यहाँ से मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लूँ विच इज़ नथिंग बट अ मीडियन, आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स एंगल से जो मीडियन होता है वो एल्टीट्यूड होता है एक। ठीक है, तो आपने कहा इफ इट इज़ 24 देन व्हाट इज दिस, मान लेते पी क्यू आर, दिस इज एस। क्यू एस क्या होगा? आपने बोला सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, क्यू एस होगा क्यू आर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपके पास क्यू एस आ गया। अब अगर आप इस ट्राइंगल में चलें, ठीक है, तो आपने कहा सर दिस इज 12 सेंटीमीटर, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ ज़रा देखिए, एक ट्राइंगल आपके पास, ठीक है, ये कितना बेस 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास ए। अगर आप एच निकाल लें तो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें हम लोग चलेंगे पी क्यू एस में और ए निकल जाएगा। तो एच के लिए कुछ काम करते हैं सर, एच के लिए हमें उसने एरिया दिया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट एरिया। आपने बोला एरिया निकाला होगा उसने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, एरिया इज 192, हाफ इंटू बी, बेस कितना भाई, पूरे ट्रायंगल का एरिया है, इसका नहीं पूरे ट्रायंगल का एरिया,
तो इस वाले एरिया को यूज़ करेंगे तो कितना आ गया 192, हाफ इंटू बेस कितना लिया आपने 24 इंटू हाइट, आपको अननोन हाइट निकाल लेते हैं, कितना आ गया 212 सा h इज इक्वल टू 192/12। कैलकुलेट कर लिए, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 12, उसके बाद आया 6 1 6, 6 6 36, यू गेट h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हाइट आ गया भाई, नहीं आ गया? इस हाइट को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यू गेट ए स्क्वायर विच इज एन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू अंडर द रूट 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 16 स्क्वायर इज 256, यू गेट 400, ठीक है। 400 टू द होल अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सर ए थोड़ी पूछा था, क्या पूछा उसने? What is the perimeter? तो पेरीमीटर निकालिए सर, बहुत आसान है। पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस 24, सम ऑफ ऑल साइड यानी 2a प्लस 24 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 24, यू गेट 64 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर आ गया। कितना आसान था, कैसे किया हमने? उसने कहा आपके पास एक ट्राइंगल था और उस ट्राइंगल के एरिया हम आपको दे रहे 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज पेरीमीटर इफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे? तो आपने बोला सर कुछ नहीं करना है, अगर हम इस ट्रायंगल में चलेंगे तो साइड आ जाएगी, ए आ जाएगा, ठीक है। और इसको निकालने के लिए आपने कहा सर हमारे पास पाइथागोरस है, आप एच कैलकुलेट कर लीजिए। तो एच के लिए उसने एरिया हमें दिया है, तो आपने बोला एरिया निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने इसकी वैल्यूज पुट करी, तो आपने बोला एच इज अननोन, एच की वैल्यू निकाल ली। इस एच की वैल्यू को हमने यहाँ पे पाइथागोरस से सॉल्व किया तो पता चला ए आ गया आपके पास कितना 20 सेंटीमीटर। और जब ए आ गया आपके पास तो अननोन साइड आ गई, यानी जो इक्वल साइड थी वो अननोन थी। तो आपने बोला a प्लस 24 यानी 2a प्लस 24 इज 64, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, आइए। उसने कहा आपसे, बोर्ड पर आप न्यूमेरिकल देख रहे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स विच इज एट राइट एंगल, ठीक है। दो साइड्स जो राइट एंगल पे बनी उनका डिफरेंस में दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स क्या दिया हुआ उसने इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंड एरिया इज ऑल्सो गिवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर का। बोर्ड पर न्यूमेरिकल देख रहे हैं आप लोग। वो बोला फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे सर? पेरीमीटर के साइड जो मालूम होनी चाहिए। एक काम करते हैं, लेट द साइड, अब ये मान ली आपकी मर्जी, मैंने मान लिया लेट द साइड बी एक्स। मैंने कौन सी साइड मानी है? फॉर एग्जांपल पी क्यू मान ली मैंने, ठीक है। इस वाले को मैंने पी क्यू मान ली, तो दोनों का डिफरेंस कितना 14, देयरफॉर क्यू आर कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू एक्स माइनस 14 सेंटीमीटर्स, ठीक है। दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 14 कितना आएगा? 14 आएगा। बहुत अच्छा है। अगर मैंने कहा सर एरिया आपको दिया हुआ है, इस एरिया को यूज कर हम लोग एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक बनेगी। आपने कहा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस कितना भाई क्यू आर इंटू हाइट कितनी है आपके पास पी क्यू, बेस इंटू हाइट, ठीक है। कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इज एक्स माइनस 14 क्यू आर, पी क्यू कितना भाई एक्स, इट इज इक्वल टू ये कितना आपके पास 120, ठीक है भाई। और 2 को वहाँ भेज देते हैं, कितना आ जाएगा 240 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स इज 14x। तो नाउ इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करें? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 240 लाना है प्रोडक्ट, सम लाना है माइनस 14, 24 10 240, 24 माइनस 10 इज 14। तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है, प्लस 10x बाई 24 माइनस 10। एक मैंने नेगेटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया, सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन आएगा बड़े वाले का, ठीक है। 24 माइनस 10 इज 14, मल्टीप्लीकेशन में 240 आएगा, तो माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे, एक बार x का 24, x माइनस 24, और एक बार x के साथ 10 तक, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? या तो ये 0 या तो ये 0, दैट इज x की वैल्यू आएगी 24, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है भाई। और एक बार x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 10। नेगेटिव वैल्यू नॉट अलाउड भाई। कोई जो आपके पास साइड है क्या वो नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती सर। 24 आपके पास 24 आ गई। अगर ये साइड 24 है, 24 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग बिकम्स 24 माइनस 14, यू गेट 10 सेंटीमीटर। आपके पास ये वाली साइड भी निकल जाएगा हाइपोटेन्यूज, निकाल लीजिए। हम लोग इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ।
यहाँ पे आ जाते हैं, कभी कभी बोर्ड पर जगह कम पड़ जाती है, ठीक है। चलिए आपने कहा कितना आ गया, 24 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 10 स्क्वायर टू द होल अंडर रूट, यू गेट कितना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, भाई स्क्वायर चला गया रूट बन गया, ठीक है। कितना आ गया, h इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज 100, 24 स्क्वायर इज 576, तो 576 प्लस 100 टू द होल अंडर रूट, यू गेट 676, किसका स्क्वायर है 26 सेंटीमीटर। भाई हाइपोटेन्यूज भी आ गया, यू हैव अ परपेंडिकुलर, यू हैव अ बेस एंड एन हाइपोटेन्यूज, देन व्हाट इज अ पेरीमीटर, बहुत आसान है। तो हमने कहा पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड 26 प्लस कितना है 24, ठीक है, और कितना है 10, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स से सारे, कितना आ गया 0 4 6, यू गेट 10, ठीक है, 1 कैरी 1 और 1 2 2 2 2 4 6 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स को मेंटेन करें, बेस्ट ऑफ लक।